84 वाला मिटा गया, एक रमता जा जोगी मिलिया। मेरे सतगुरु नितिन साहब जी ने इस दास ते किरपा की। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਨਿਜ ਘਰ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਤੋਂ 11ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਧੰਨ ਹੈ, ਧੰਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਿਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ, ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਜੀਵ ਨਿਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 84 ਵਾਲਾ ਗੇੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ 84 ਦਾ ਗੇੜਾ ਕਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੇਂ ਤੋਂ 11ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤੇ 11ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ। ਸਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਿਤਿਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਗੀ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। गलती हो गई साहेब बंदगी सतनाम सतनाम जी। और ठीक ठाक हैं आप सब? तो आज चंडीगढ़ में सत्संग हो रहा है। परमात्मा की दया है, अपार कृपा है। जो किसी के घर पे, किसी के गांव में, किसी के शहर में ये सत्संग होता है, कौन तो करोगे? बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो सत्संग में आ पाते हैं। देखो कहाँ कहाँ से आए हैं आप लोग। तो ये सब मालिक की कृपा है। जिसको वो चाहता है कि भक्ति करे, मुक्ति प्राप्त करे, उसको अपने आप ही खींच पड़ जाती है, उसको दिन रात का चैन खत्म हो जाता है। लेकिन तब होता है जब सत्य ज्ञान आता है जीवन में। इसलिए बोला है कि अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे। उसको तुमसे भी ज्यादा चिंता है कि तुम कैसे पार होगे। एक छोटा सा बच्चा कुएं में गिर जाए तो उसको निकलने की ज़्यादा चिंता है कि उसकी माँ को चिंता है? वो तो रो रो के बैठ जाएगा अंदर, लेकिन उसकी माँ लगी रहेगी कुछ ना कुछ कैसे भी निकालने में। इसी प्रकार परमात्मा को हमसे ज़्यादा चिंता है। लेकिन जो नियम बना है उस नियम को वो भी नहीं तोड़ता। नियम क्या बना है? जीव कैसे मुक्त होंगे? वो चाहे तो एक पल में मुक्त कर दे, आज तक कर ही देता, लेकिन फिर भी जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हम नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, बार बार फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? नियम को फॉलो नहीं करता। जब तक नियम फॉलो नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। आप कार का लाइसेंस भी बनवाने जाओ, जब तक आपकी ड्राइविंग जो टेस्ट होगा आप उसको क्लियर नहीं कर देते, आप सारी उम्र सीखते रहो, गाड़ी देते रहो 5-5, 10 हज़ार रुपये महीने का। लेकिन जब तक आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, कहाँ मुड़ना है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ इंडिकेटर देना, वो यही देखते हैं जब टेस्ट में। तुम नहीं वो काम कर पाते हो जो बताया, हो जाते हो। घोर अंधकार गुरु बिन समझ ना आवे, यही है वो नियम कि सबसे पहले अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो पहले गुरु धारण करो। अब कई लोग गुरु के खिलाफ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। अरे कोई शरीर को गुरु नहीं मानना है, गुरु की जरूरत ही नहीं है, परमात्मा सबसे बड़ा है, वो तुम्हें खुद ही मुक्त कर देगा। आज तक क्यों नहीं कर दिया? आज तक क्यों नहीं कर दिया भाई? जन्मों जन्म से भटकते भटकते, लख 84 भटकते भटकते आज तुम यहाँ पहुँचे हो। आज तुम्हें परमात्मा ने इतनी शक्ति दी कि तुम बोल के कुछ सुना सको लोगों को, तो आज तुम ये बता रहे हो कि गुरु की जरूरत नहीं है। लख 84 में तुम बोल भी नहीं पाए थे। सारी उम्र सोचो, एक कुत्ते का जन्म मिल जाए आपको, केवल भौंकोगे, भौं 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 भौं, पूरा जन्म भौं भौं में ही खत्म हो जाएगा। आज तो कितने सुंदर सुंदर गाने गाते हो, गुस्सा भी कर लेते हो, मजाक भी कर लेते हो,
ये केवल इस आदमी को मिला है। ये खेल सारा, बकरी बन गए तो मैं, खत्म कहानी। तो ये अक्षर भी तुम तब बोल पा रहे हो भाई जब तुमने कोई गुरु धारण किया है। आज तुम फटाफट अक्षर बोल रहे हो। तुम ही वो हो जिसे गुरु ने बार बार समझाया, बेटा कमला कमल, कमल बोलना पड़ेगा। एक एक अक्षर जोड़ के तुम बोले हो। किसकी महिमा से? गुरु की महिमा से। तुम सोचते हो परमात्मा ऐसी कृपा कर देगा? अरे तुम बोलना भी नहीं सीख सकते बिना गुरु के। एक बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ाओ, खूब खाना दो, खूब पिलाओ खिलाओ, लेकिन बात मत करो उससे सारी उम्र, क्या बोलेगा वो कभी बोल ही नहीं सकता कुछ। जैसे जानवरों की भाषा सुनेगा वैसी ही आवाजें निकालेगा। तो ये बोलना तक एक गुरु बताता है, तब तुम्हारे मुंह से ये प्यारे प्यारे अक्षर निकल रहे हैं। तो ये अक्षर तक नहीं तुम निकाल सकते तो वो तो परमात्मा है भाई, उसको कैसे पालोगे? ये नियम है कि बिना गुरु के किसी को परमात्मा नहीं मिलेगा। गुरबाणी क्या कह रही है? सेवा को दो ही भले। दो क्यों कर दिया फिर तो कहते सेवा को एक ही भला, परमात्मा ही भला है, परमात्मा के लड़ लग जाओ। फिर दो क्यों बोल दिया? क्योंकि इनको समझ में आ ही नहीं सकता कि दो है क्या, कौन कौन है वो दो। अब कई लोग गुरबाणी सुनाते कहते संत तो केवल परमात्मा के लिए उच्चारण किया गया है, ऐसे भी बैठे हैं। तो फिर दो क्यों बोला? दो थोड़ी नहीं है परमात्मा। फिर संत का निंदक परमेश्वर मारा क्यों बोला? वहां पर भी दो कर दिया। वहां पर ऐसा क्यों नहीं बोला परमेश्वर का निंदक परमेश्वर मारा? क्योंकि संत की महिमा अपनी जगह है, गुरु की महिमा अपनी जगह है, परमात्मा की महिमा अपनी जगह है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बिल्कुल क्लियर कर दिया दोनों चीजें कि संत का काम है आपको भेद बताना, आपको सही रास्ता दिखाना, आपको गाइड करना, और मंजिल पे पहुंचाना किसका काम है? वो परमात्मा का काम है। बिना उसकी रजा के तुम कभी नहीं पहुंच सकते। और उसने कलम दे रखी है गुरु के हाथ में। जब गुरु मोहर लगा देता है उसको काल भगवान भी नहीं रोक सकता। इतनी बड़ी महिमा है। परमात्मा नहीं मोहर लगा रहा आपके आके, गुरु मोहर लगाता है कि ये मेरा शिष्य है। जैसे LIC का एजेंट आता है, वो साइन करता है कि आपके घर में किसी की मौत होगी जिसकी मैं LIC कर रहा हूं, आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। अब जब उसने साइन कर दिया तो वो मालिक जो LIC का बैठा है वो भी रोक नहीं सकता पैसा, उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसके एजेंट ने प्रूव कर रहा है, बिल्कुल ओके कर दिया है कि ये हमारा बंदा है। इसी प्रकार गुरु का कार्य होता है परमात्मा का ज्ञान देना, और जो गुरु कह रहा है उसको आपने करना होता है। मर्यादा में रह के भक्ति करनी होती है। आजकल ये भी प्रचलन चल रहा है कि नाम ले लो, ज्ञान ले लो, फिर गुरुओं को गाली देने लग जाओ। ऐसा भी चल रहा है। ऐसे नहीं बात बनती। कोई परीक्षा चल रही है वो बात अलग है, किसी की परीक्षा चल रही है वो बात अलग है, लेकिन कोई सच्चे दिल से ही गालियां देने लग जाए उसका पतन निश्चित है। उसको बार बार 84 में जाना पड़ेगा, कोई माई का लाल नहीं जो उसको रोक ले। लेकिन संत फिर भी कहते हैं कि हर जीव का भला चाहते हैं। जैसे ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया, उसने फिर भी यही बोला कि हे परमात्मा इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार संत के भी हृदय में सबके लिए प्रेम होता है, लेकिन ना चाहते हुए भी अगर किसी को बाहर निकालना पड़ता है तो उसका कोई कारण है। मर्यादा भंग ये कारण है। आपको टीचर की जॉब मिलेगी, आपको 60 के 60 बच्चे बहुत प्यारे हैं, लेकिन फिर भी जो ज्यादा शोर मचाएगा, जो शैतानी करेगा, आपको क्लास के बाहर उसको खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि आपकी दुश्मनी हो गई उससे, वो अच्छा नहीं लग रहा आपको, बाकी लोगों को वो डिस्टर्ब ना करे, इसलिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि वो हर क्लास में निकल जाएगा, उसको सदा के लिए निकाल दिया। अगर उसको रियलाइज होता है कि हाँ उसने गलती करी है तो वापस आ सकता है। अगले ही दिन वो वापस बैठेगा उसी क्लास में, नहीं शैतानी करेगा, नहीं बाहर जाएगा।
तो ये चलता ही आया है, ये मर्यादा होती है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय ना। अगर आप भक्ति कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बिना मर्यादा के भक्ति कर रहे हो तो भूल जाओ कि कुछ होने वाला है। जैसे आपने शादी कर ली पति से, ठीक है, अच्छी बात है, अब उसका घर आपका, उसका सारा सामान आपका, सब कुछ अपना, लेकिन तुम मर्यादा में ना रहो, तुम 2-4 बॉयफ्रेंड और बना लो बाहर और उसकी फोटो वायरल हो जाए तो पति तुम्हें प्यार करेगा क्या? मर्यादा मर्यादा होती है। शादी हो गई यानी अब एक के साथ रहना तुम्हारी मर्यादा है। शादी से पहले तुम 10 के साथ रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन जब तुम किसी कॉलेज में आ गए या किसी बंधन में बंध गए, उसके बाद हर बंधन की एक मर्यादा होती है। सीता को रावण कभी उठा के ले ही नहीं जा सकता था अगर वो मर्यादा ना तोड़ती। क्या मर्यादा थी वहां पे? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा उसके लिए एक प्रकार का अपने भलाई के लिए खींची हुई रेखा मान लेती तो वो कभी भी वो गलती ना करती। इसी प्रकार अगर गुरु कुछ मना करता है, कोई बंधन डालता है आप में, तो आप ये मत सोचो कि गुरु आपको बांध रहा है। गुरु आपकी भलाई के लिए बांध रहा है, इसमें आपकी भलाई है। क्योंकि आप कोई गलत काम कर रहे हो तो गुरु उसको रोकेगा, उसका फर्ज है। और तुम गुरु की बात को ना समझ के कहो जी आप तो बंधन में डाल रहे हो हमें, हम बंधन में नहीं रहना चाहते, फिर आजाद हो जाओ, फिर आजाद हो जाओ। एक कुत्ता होता है, उसके गले में पटा होता है, कौन डालता है? वो मालिक डालता। कुत्ता कहने लग जाए ये पटा तो बंधन है, तो उतार दे पटा, घूम गलियों में, फिर क्या होगा? फिर म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, गला सूना देख के उसको उठा के लेके जाएंगे। तब समझ में आ जाएगी कि ये बंधन था, ये तेरी भलाई के लिए बांधा गया था। तो ये समझना उनके लिए है जो विवेकी होते हैं, ये अविवेकी लोग नहीं समझ सकते। चलो अब सत्संग स्टार्ट करते हैं जयकारे के साथ। अभी तक तो ट्रेलर था, अब सत्संग करते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदी सतनाम। तो अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारी मुक्ति। इसके अलावा और कोई मुद्दा ही नहीं है। जितने भी आप संत देख रहे हो भरे पड़े हैं भंडारे, इतने ज्यादा भीड़ लगी पड़ी है संतों के पास। आप अगर वहां पहुंच गए तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इतनी भीड़ में क्या करूं, कहां जाऊं। इतना एकदम आपके अंदर परिवर्तन हो जाएगा उन लोगों को देख के कि इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ तो बात होगी। सबसे दिमाग में पहले यही आता है, कुछ तो बात होगी। वहीं से आपका जीवन परिवर्तन हो जाता है। वहां पर आप कितने भी बुरे क्यों ना हो, फिर आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो कि मैं इनके साथ बैठा तो हूं, लेकिन मैं इनके साथ बैठने लायक नहीं हूं। मुझे इस लायक बनना है कि मैं भी सत्संगी कहलाऊं। तो आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता है। आप सत्य असत्य को जानना शुरू करते हो, असत्य को त्याग के सत्य को समझना शुरू करते हो, और फिर लोक लाज को छोड़ के, सबसे बड़ा बंधन लोक लाज है, इससे बड़ा कोई बंधन नहीं है। लोक लाज को छोड़ के फिर जब तुम सत्य का संग कर लेते हो तब जाके तुम सत्संगी कहलाते हो। नहीं तो सत्संगी कोई नहीं कहला सकता कि मैं किसी गुरु के पास चला जाऊं, सत्संग सुनना शुरू कर दूं, मैं सत्संगी हो गया, नाम जपना शुरू कर दूं, मैं सत्संगी हो गया। नहीं, सत्संगी आप तब तक नहीं हो सकते जब तक आप सत्य को जान ना जाओ कि सत्य है क्या। संग तो बाद में करोगे, पहले जानो तो सही सत्य क्या है। अब कोई सोचे कि मैंने 5 नाम ले लिए किसी गुरु से, मैंने 10 नाम ले लिए किसी गुरु से, अब मैं उनको जपूंगा तो मैं सत्संगी हूं। बिल्कुल नहीं। कबीर साहब की वाणी हजारों जगह लिखा हुआ, उन्होंने समझा रखा है लोगों को कि जब तक तुम 52 अक्षरों को नहीं समझ जाते तब तक तुम्हारी भक्ति स्टार्ट हो ही नहीं सकती। तुम भले सोचोगे मुझे 10 साल हो गए नाम लिए, नाम जपते हुए, लेकिन तुम शून्य पे खड़े हो, तुम बड़े नहीं हो, वहीं रुके हुए हो और केवल 52 अक्षरी नाम जाप कर रहे हो। जैसे तुम्हें प्यास लगी, 1 घंटे तो तुमने नाम जाप किया, इसका मतलब तुम वहीं के वहीं हो, बल्कि और पीछे हो रहे हो, और ज्यादा प्यास बढ़ रही है और तुम और नाम जप रहे हो सोच के कि मेरा गला गीला हो जाएगा। सारी उम्र
नाम जप लोगे तब भी गला गीला नहीं होगा। लेकिन कुछ तो होगा, ऐसी थोड़ी नहीं नाम जप रहे हैं लोग, कुछ तो मिल रहा है। संडे मार्केट में भले सोने के कड़े नहीं मिल रहे, लेकिन कुछ तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पीतल के कड़े, आर्टिफिशियल कड़े। इसी प्रकार मन और माया, जो लोग नाम जपते हैं उनको भी कुछ ना कुछ देते हैं, तभी तो टिके हुए वहां पे। क्या देते हैं? रिद्धि सिद्धि, मान बढ़ाई, जग में ऊंचे ऊंचे नाम, धन दौलत, सब कुछ देती है ये माया, लेकिन मुक्ति नहीं देती, क्योंकि मुक्ति इसके पास है ही नहीं। ये जितने बाबा लोग बैठे हैं, कोई पर्ची बना रहा है, मन की बात जान रहा है, कुछ भी है, जो भी है, ये सब रिद्धियों सिद्धियों में आता है। हालांकि वो रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग अंधों की तरह दौड़ रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि लोग दुखी हैं। अब दुखी क्यों हैं? क्योंकि दुखी आदमी कहीं भी जा सकता है। आपकी लड़की को दौरे पड़ रहे हैं, किसी ने कह दिया इसके अंदर प्रेत है, जाओ बाबा है वहां पर, ईसाई बाबा। आप भले सरदार हो, आप भले मुसलमान हो, आप अपनी लड़की को दिखाने ईसाई के पास भी चले जाओगे। अब ईसाई कहेगा नहीं, तुम्हें पहले ईसाई बनना पड़ेगा, धर्म परिवर्तन। तुम कहोगे यार धर्म परिवर्तन करा ले, मेरी बच्ची ठीक कर दे। तुम हर प्रकार का कंप्रोमाइज करना शुरू कर दोगे, क्योंकि तुम दुखी हो। बस इसी दुख का फायदा उठाया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी भीड़ें इसीलिए हैं क्योंकि वहां पर ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुम दुखी हो, आओ बेटा हम सुखी कर दें। लेकिन जो असली दुख है उसका तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि असली दुख क्या है। जिस दिन तुम्हें असली दुख समझ में आ गया, उस दिन तुम्हें ये छोटे मोटे सांसारिक दुख दिखने भी बंद हो जाएंगे, दिखने भी बंद हो जाएंगे। असली दुख क्या है? नानक दुखिया सब संसार, सुखी सोई जो नाम आधार। असली दुख है जन्म और मरण का। तुम बाथरूम में जाओ, मान के चलो कहीं धर्मशाला में तुम बाथरूम में गए, बाहर से कोई कुंडी लगा गया, 1 मिनट रहना मुश्किल हो जाएगा। खोलो खोलो खोलो, और माँ के गर्भ में 9 महीना कुंडी लगी रहेगी। जितना मर्जी तड़प लेना, जितना मर्जी चीख पुकार कर लेना, कोई बचाने वाला नहीं होगा वहां पे। लेकिन मालिक फिर भी दया करता है। तो सबसे बड़ा दुख है जन्म और मरण का। अब इस जन्म मरण के रोग को मिटाने वाला वो गुरु तुम ढूंढ नहीं रहे हो, और तुम किस गुरु के पीछे लगे हो? मेरी दुकान नहीं चल रही जी, बाबा जी ग्राहक ज्यादा आने लग जाएं, मेरे लड़के को नौकरी नहीं मिल रही है, बाबा जी नौकरी मिल जाए, लड़की की शादी नहीं हो रही है, शादी हो जाए, मेरी माँ और बहू की बन नहीं रही है, सास बहू की, ये बनने लग जाए। इसी में, इन्हीं चक्करों में तुम पूरा जीवन बिता देते हो। आज इस गुरु से थोड़ा सा फायदा हो गया, कल को फिर कलेश हो गया, फिर किसी और गुरु के पास भागोगे। यही दौड़ तुम्हारी जन्मों जन्म की खत्म नहीं हो पा रही है। ये दौड़ कब खत्म होगी? जब तुम्हें कोई आत्मज्ञानी गुरु मिल जाएगा, जो तुम्हें जन्म मरण से बचने का रास्ता समझा दे। तब समझो कि अब जाकर प्रभु ने तुम पर कृपा करी। दुकान मकान बढ़िया बन गई तो कृपा नहीं है, आज है कल नहीं है। तुर्की में बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े धराशायी हो गई। क्या करोगे? एक पल का भरोसा नहीं है। ये मत सोचो तुम्हारा नहीं टूट रहा है तो सब ठीक है, यहाँ पर भी हो जाएगा। कोई भरोसा नहीं है। जहां भूकंप आए वहां पर तहस नहस हो जाएगा काम। और केवल भूकंप ही नहीं बचा है तुम्हें परेशान करने के लिए। ट्रेन हादसे देख लो, पूरे परिवार के साथ जा रहे हो माथा टेकने कहीं पे, और ट्रेन हादसा हुआ, सारा परिवार गायब। फिर क्या करोगे? ये मकान यहीं रह जाएगा, या सरकार कब्जा कर लेगी, या फिर तुम्हारे रिश्तेदार आ जाएंगे जिनकी तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो इस पे कब्जा करके बैठ जाएंगे। तो यही सब होगा। असली रोग है जन्म मरण का रोग, वो तुम काट नहीं रहे हो। उसके काटने की एक ही दवा है, और वो है
आत्मा में स्थित हो जाना, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसी को आत्मदेव की संज्ञा दी गई है। गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा है कि आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। जब गुरु मिलेगा तुम्हें सहज होने का रास्ता बता देगा। सहज कैसे होते हैं? जब तक तुम्हारी सुरता काया में लगी है वो सहज नहीं हो सकती, क्योंकि काया सहज है ही नहीं। जब काया से परे उस शब्द गुरु से जुड़ेगी जो अचल है, अडोल है, अबोल है, अनंत है, अपार है, जब उसके साथ जुड़ेगी तब ये सहज हो जाएगी। तो वहां पर गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, आत्मा अडोल ना डोलई, गुरु के सहज सुभाए। तो जब आत्मा अडोल के साथ जुड़ जाओगे फिर तुम भी अडोल हो जाओगे। अभी तुम तन के साथ जुड़े हो, मन के साथ जुड़े हो, मन इच्छाएं कर रहा है, तन दौड़ा दौड़ा उनको पूरा कर रहा है। दोनों एक ही रूप हैं, याद रखना। मन इच्छा करता है, तन उसकी पूर्ति करता है। यानी मन प्राप्त करना चाहता है, तन उसको प्राप्त करवाता है। ये दोनों मजे ले रहे हैं, लेकिन जो बीच में आप हो, सजा उसको मिल रही है। सजा आपको मिल रही है, बार बार गर्म में आपको जाना पड़ रहा है। खेल सारा मन और तन का चल रहा है। मन कह रहा है शराब पीनी है, अब अकेला पी नहीं सकता, अब तन को लेके जाओगे। कौन लेके जाओगे? आप लेके जाओगे। दारू के ठेके पे खड़े हो जाओगे, पैग लगाओगे। आप नहीं लगाओगे, पैग लगवाओगे। किसको? इस काया को लगवाओगे। क्यों? क्योंकि मन कह रहा है कि मैंने पीनी है। मन कह रहा है पीनी है, और पिला हम किसको रहे हैं? तन को। क्योंकि ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। डबल रोल खेल रहा है ये। आप देखोगे कि फिल्मों में डबल रोल होता है। अगर किसी हीरो का डबल रोल हो फिर तो समझ में आता है, चलो ठीक है। अगर किसी विलेन का डबल रोल हो फिर बड़ी खतरनाक फिल्म बनती है। वो कांड वो करता है और दूसरी जगह सबूत वो देता है कि मैं तो यहाँ था, देखो कैमरे में। तो हमें गुस्सा आता है, यार ये डबल रोल क्यों है इसका? कितना धोखा दे रहा है ये सबको। सारे काम खुद कर रहा है और फिर सबूत भी खुद ही देख रहा है। वो उधर गोली मार रहा है, उधर वो जज के सामने खड़ा है कि इतने बजे तो मैं आपके सामने खड़ा था। क्यों? डबल रोल खेल रहा है। इसी प्रकार हमारा ये मन और तन, ये भी डबल रोल ही चल रहा है। इसके रूप कौन कौन से हैं? एक तन साकार और मन निराकार। अब आधी दुनिया तन साकार में उलझ गई कि भगवान साकार है, परमात्मा साकार है, और आधी दुनिया उलझ गई परमात्मा निराकार है। जितने मुस्लिम भाई हैं ये सब निराकार को मानते हैं, जितने ईसाई भाई हैं ये साकार निराकार दोनों को मानते हैं। ये कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, लेकिन परमात्मा ईसा मसीह है। यानी निराकार भी मान लिया, साकार भी मान लिया। जबकि ईसा मसीह ने एक बार भी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं। वो कह रहे हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। लेकिन फिर भी उनको परमात्मा बना के साकार की तरह पूजा होती है। और साकार को कौन मानता है? हिंदू धर्म के देवी देवताओं को पूजने वाले ये शरीरों को, साकार को परमात्मा मानते हैं। निराकार को और कौन मानता है? ये सारे निरंकारी जितने भी हैं ये सब निराकार मानते हैं। हमारे सिख धर्म के जितने भाई हैं ये सब निराकार मानते हैं। और जैन और बुद्ध धर्म के ये कहते हैं कुछ जैन धर्म के जीव को मानते हैं कि ये मक्खी उड़ रही है, जीव है, हाथी है, जीव है, कोई भी है, जीव है, जीवों की हत्या मत करो, आपको मुक्ति मिल जाएगी। बस ये मानते हैं। महात्मा बुद्ध वाले भगवान को, परमात्मा को, आत्मा को नहीं मानते। तो इन्हीं दोनों में सारा खेल चल रहा है। अब महात्मा बुद्ध वाले किसको मानते हैं? जो श्वास आ रही है जा रही है इसको देखने के लिए बोलते हैं। वो भी एक तरह का निराकार ही है, हवा का कोई आकार नहीं है। यानी लौट फिर के या तो पांचों तत्व निराकार या फिर पांचों तत्व साकार हैं। एक ही चीज, हेड और टेल एक ही चीज है, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हेड और टेल अलग अलग है, हेड या टेल, लेकिन सिक्का एक ही है। इसी प्रकार कबीर साहब ने बहुत समझाने की कोशिश करी कि कोई निर्गुण में रीझ रहा, कोई सरगुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं ना जाए। दादू साहब की वाणी है। फिर कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद पसारा, दोनों पड़ गए काल की धारा।
दोनों ही काल की धारा में पड़ गए। अब परमात्मा है कहाँ वो समझ में नहीं आ रहा। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे पीछे खड़ा है और हमें देख रहा है, लेकिन हम उसको पलट के नहीं देख रहे हैं, हम और आगे देखी जा रहे हैं। तो साहिब कह रहे मैं तो देखूं तुझको और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर एक चित दो ठौर। कहते लानत है तुम लोगों पे, एक ही दुनिया में रहते हो। आधी दुनिया साकार के पीछे पड़ गई, आधी निराकार के। एक चित दो ठौर। अब करना क्या है? इन दोनों ठौरों को छोड़ देना है और क्या करना है? घूम जाना है। तो परमात्मा और आत्मा आमने सामने एक हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। नदी घूम जाती है समुद्र की तरफ, जब समुद्र की तरफ घूमती है और चलती है तो समुद्र मिलके एक हो जाती है। इसी को बोला है उलट समानी आप में प्रगटी ज्योति अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। फिर साहिब और सेवक का कभी बिछोड़ा नहीं होता, मेल हो जाता है। उसी मेल को जानना है, सिंहासन को जानना है। हमारे मालिक का सिंहासन कहाँ लगा है? हम भिखारी बने बैठे हैं। हम राजकुमार हैं लेकिन हम भिखारी बने बैठे हैं। क्यों? हमें सिंहासन ही भूल गया अपना कहाँ है। अब क्या कह रहे हैं? अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पहचान। कबीर साहब के अलावा और किसी संत ने नहीं कहा कि मैं सिंहासन पे जाके एक हो गया परमात्मा से। तो इसी को समझना है। कबीर साहब ने ही सबको ज्ञान दिया है। गुरु दीनी वस्तु कबीर को, कबीर लीनी संभार, कबीर दीनी संसार को, लीनी जिस मस्तक पहाग। कबीर साहब ही पूरे संसार को ज्ञान देते हैं, नहीं तो सारा संसार निर्गुण और सरगुण में उलझा पड़ा है। मीराबाई सरगुण में उलझी पड़ी थी, कृष्ण जी की मूर्ति लेके गली गली घूमती थी। आज भी लोग यही कहते हैं कि वो तो सरगुण की पुजारी थी, कृष्ण जी की पुजारी थी, जबकि ऐसा नहीं है। उसने गुरु रविदास जी को धारण किया और उसने आगे आत्मज्ञान को प्राप्त किया, उसने उस अनमोल वस्तु को प्राप्त किया। इसीलिए वाणी बोली वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो पायो मैं नाम रतन धन पायो। नाम रतन धन यानी आत्मज्ञान, जिसका कोई कीमत ही नहीं है। ये जितनी भी शरीर दिख रहे हैं आपको, कोई काला, कोई गोरा, कोई मोटा, कोई पतला, इनकी कीमत तब तक है जब तक आत्मा है। और जैसे ही आत्मा निकल गई, भले कोई बड़ी से बड़ी हीरोइन हो, अच्छे से अच्छा सुंदर एक्टर हो, उसी वक्त उठा के जला देते हैं, राख बना देते हैं उसकी। तो कीमत आत्मा की। और हम क्या सोचते रहे किसकी कीमत है? शरीर की। जब तक आत्मा है तब तक उसकी कीमत है। पंखा कितना अच्छा लग रहा है, हवा दे रहा है, कब तक दे रहा है? करंट है। करंट को हम जान नहीं रहे और पंखे की महिमा गा रहे हैं। करंट है तो पंखा चल रहा है, नहीं तो लाख रुपए का पंखा लगा दो, नहीं चलेगा। इसी प्रकार तुम कितने ही सुंदर हो जाओ, कितने ही महान हो जाओ, कितने ही तुम्हारा नाम हो जाए दुनिया में, आत्मा की महिमा होगी, तुम्हारी नहीं, तुम्हारी काया की नहीं। तो इसीलिए आत्मज्ञान को जानना है। सब संतों का सार यही है, आत्मज्ञान। लेकिन वो तब मिलता है जब हम कोई देहदारी गुरु धारण करते हैं, तब मिलता है। ऐसे नहीं मिलता कि परमात्मा किसी को भी मिल गया बिना गुरु धारण किए। हालांकि जब परमात्मा भी दुनिया में आता है तो इंसान बन के आता है। बुल्ले शाह की वाणी है, मौला आदमी बन आया। मौला अपना ज्ञान देने के लिए आदमी बन के आता है और तुम्हें जीते जी इस काया को खत्म करके अपने मूल में समाने का ज्ञान देता है। काया को खत्म करना मतलब उसकी हद से बाहर आ जाना, नहीं तो इसी में उलझे रहोगे। तो ये सारा भेद तब मिलता है जब विहंगम चाल की भक्ति आप कर पाते हो, तब जीते जी आप काया से बाहर का ध्यान करते हो। लेकिन जो गुरु धारण नहीं करते, सोचते हम तो सीधे भगवान की पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाके, हमें गुरु की क्या जरूरत है। बिल्कुल
जब तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो भगवान बना, अपने गुरु बना के बैठे हैं। राम जी कृष्ण जी दोनों के गुरु हैं, हनुमान जी के गुरु हैं। तुम हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, वो गुरु की पूजा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, पहली लाइन क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज, वो गुरु की महिमा गा रहे हैं। राम नहीं लिखा उन्होंने पहले कि भगवान राम का नाम लिखूं, मैं उनका सेवक हूं, नहीं, पहले गुरु का नाम लिखा है, श्री गुरु चरण। अब गुरु चरण क्या है, कहां है गुरु चरण? ये भेद है, ये तब समझ में आता है जब दीक्षा मिलती है। तो हर भगवान, हर देवी देवता गुरु की महिमा गा रहे हैं। सारे देवी देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और सारे राक्षसों के गुरु कौन है? शुकदेव। तो बताओ, राक्षस तक गुरु बना के बैठे हैं। उनका आईक्यू इतना हाई लेवल है कि भैया कोई पंगा पड़ेगा तो गुरु को आगे कर देंगे, गुरु ही ज्ञान देता है। ऐसे ऐसे राक्षस हैं जिनको उनके गुरु ने विधि बताई कि भगवान शंकर को कैसे प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को कैसे प्रसन्न करना है। तुम बहुत बड़े भोले के पुजारी हो, तुम ना कर पाए आज तक प्रकट उसको, लेकिन एक राक्षस भोले शंकर को, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को प्रकट करके बैठे हैं। तो तुमसे अच्छे तो वही हैं जिन्होंने कम से कम दर्शन तो कर लिए उनके। तुम तो पत्थर को ही पूछते रह गए सारी उम्र, और वो प्रकट करके माने। फिर भी हम राक्षसों को सोचते हैं बहुत गंदे होते हैं, बहुत नीच होते हैं। अगर नीच होते हैं रावण जैसे राक्षस, तो उनके मरने पर राम जैसे महापुरुष अपने भाई को ज्ञान लेने के लिए क्यों भेज रहे हैं? क्यों नहीं बोला कि रावण को जिंदा आग लगा दे? कौन लगाता रावण को जिंदा आग? ये कलयुग के जीव खड़ा कर देंगे, मारेंगे भी नहीं कि लेटा दिया चलो मरे हुए को मार देते हैं। हाथ में तलवार पकड़ा दी और जिंदा को आग लगा दी। राम ने रावण को हुक्म नहीं दिया तू जिंदा को आग लगा दे। उन्होंने बोला भी जिंदा है, कुछ पल हैं इसके पास, जा और दिव्य ज्ञान ले ले। और तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया धनुष बाण, जला दे। जला देगा तो हुक्म कभी हुआ ही नहीं था। पता नहीं किसने ये रीति चला दी जलाने की। जलाना था हमारे अंदर की बुराइयों को, उस रावण को। और जो पूरा ठेका खाली कर देते हैं वो भी रावण जलाने में आ जाते हैं, हम भी लगाएंगे आग। अरे भैया, अपने अपने अंदर बैठे रावण को आग लगा, तब बात समझ में आएगी। तो दिक्कत ये है। लेकिन अब मालिक की दया हो रही है, अब मूल ज्ञान को लोग समझ रहे हैं, और अब तो बहुत अच्छी तरह बीज पड़ चुका है। एक एक शहर में, एक एक प्रदेश में, देश विदेश में अब इतना बढ़िया जागृति हो रही है कि आने वाले समय में आप लोग खुद देखोगे कि ये हो क्या गया भारतवर्ष में। और ये भारत में ही होना था। स्टेटस में मैं डालता रहता हूँ, बड़े बड़े विद्वान जो कहते हैं भविष्यकर्ता, जिनकी भविष्यवाणी सच हो जाती है, वो भी हर भविष्यकर्ता भारत के ऊपर निशाना लगा के बैठा है कि इसी में से जागृति होगी। कलयुग में सतयुग आएगा तो भारत में से ही निकल के आएगा। ये हर संत ने बोला है, ये हर भविष्यकर्ता ने बोला है। तो आगे आगे देखो क्या होता है। बाकी विरोधी तो आते ही हैं, विरोध तो करते ही हैं, ये तो चलता ही है। अगर विरोध ना हो तो गाड़ी ठीक चल भी नहीं पाएगी। अपोजिशन ना हो तब भी ठीक नहीं है, अपोजिशन भी होनी चाहिए। वो प्रचार करते हैं, अगर सड़क इतनी प्लेन हो, उसमें खुरदरापन ना हो, तो टायर का ग्रिप ही नहीं बनेगा, वो वहीं घूमता रह जाएगा। इसलिए विरोध है तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। इसलिए सारे विरोधी मुझे बहुत प्यारे हैं। बस अपनी मर्यादा में रहो, मुझे जो मर्जी बोलो, लेकिन किसी लेडीज़ के लिए गलत नहीं बोलना है, किसी को बदनाम नहीं करना है। कुछ लोग ज़्यादा ही नीच हरकतों पे उतर जाते हैं। तो खैर, मालिक सद्बुद्धि दे सबको। तो आज नाम दीक्षा वाले कौन है वो हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, अब आपको पहले नाम दीक्षा कर देते हैं, या फिर ऐसा करते हैं सत्संग समाप्त करके पहले आरती कर लेते हैं, उसके बाद फ्री होकर नाम दीक्षा। और दूसरी दीक्षा वाले कौन है? अच्छा, वो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब आरती का सामान सेट करो। हाँ, किसी का कोई सवाल तो नहीं है? पूछ सकते हो। जो नए भगत आए हैं, कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ जी बोलो।
सतनाम साहिब 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 साहिब। गुरु जी मैं अपना अनुभव बताना चाहूँगा। अनुभव मत बताओ, सवाल पूछो केवल। ये सवाल नहीं। अनुभव केवल एकांत में बताया जाता है। ठीक है। अगर मतलब अभी नाम तो नहीं हुआ ना, नाम तो कौन सी दीक्षा में दूसरी हो चुकी ना आपकी। अनुभव सबके सामने नहीं करना है, वो अकेले में। और कोई सवाल है किसी का पूछ सकते हो। हाँ जी, आप डेरा बस्सी से ना रामपाल जी के पास जुड़े थे, कितने साल हो गए? 18 में जुड़े थे। अभी सत्संग पूरा समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात। चरणामत भी नहीं। आप रामपाल जी से कितने साल जुड़े रहे? मैं 8 साल जुड़ा रहा हूँ। 8 साल से बहुत बढ़िया। कुछ मिला तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, रास्ता गलत होता है तो मंजिल नहीं मिलती है, लेकिन कम से कम उन्होंने चलाया। लेकिन मेहनती बहुत है जी रामपाल के चेले। हाँ, मेहनत तो बहुत। हाँ, मेहनत तो करते हैं। जोत कर रहे, कभी पाठ कर रहे, मेहनत बहुत करा लेकिन मानते नहीं है बिल्कुल ही। मेरे पास जितने वक्त हाँ मैं कहूँ, देखो रामपाल हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, और नितिन साहब मेरा रिश्तेदार नहीं है। बिल्कुल सही। उन्हें तो ज्ञान चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष। हाँ जी, हाँ जी। सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। बहुत बढ़िया। चलो चलो आ जाओ। हाँ। चलो सतनाम साहिब। चलो साफ कपड़ा लाओ। अच्छा एक कट्ठा करेंगे। चलो सतनाम साहिब। हाँ लिखो नीचे मीठा लगा साहेब। चलो हमारे चरणामत दिया जाता है प्रसाद के रूप में। रामपाल जी में भी दिया जाता है ना चरणामत। चरणामत देते हैं भाई, शीशी की छोटी शीशी में। वहाँ तो पास भी नहीं जाने देते जी उसके। नहीं वो बात अलग है, पर शीशी में देते हैं ना, वो एक छोटी सी शीशी में। वो चरणामत ऐसे ही बनाया जाता है चरणामत, फिर उसको छोटी छोटी शीशियों में भर लेते हैं। हमारे यहाँ 3 चीज़ें दी जाती हैं। जैसे कोर्ट मैरिज भी हो जाती है बिना मांग सिंदूर भरे, बिना उसके सीधे जज के पास गए जी साइन किया। और एक होता है ट्रेडिशनल ब्याह, जिसमें मांग भी भरी जाएगी, मंगलसूत्र भी दिया जाएगा। तो हमारे यहाँ मर्यादा के साथ जैसे कबीर साहब ने चलाया है वैसे ही नाम दीक्षा दी जाती है। इसमें सबसे पहले, उसके बाद तिलक लगाया जाता है और फिर कंठी दी जाती है। 8 साल में कभी नी अक्षर का नाम नहीं सुना जी मैंने। 8 साल में। अच्छा, आपके साथ में तो छोड़कर नी अक्षर भी है क्या? बहुत बढ़िया। अब हर वाणी में दिखाई देने लग जाएगा आपको वो। हाँ जी, हाँ जी, नी अक्षर। अब हर जगह नी अक्षर ही। बाबा जी 9 गुरु हुए जो हमारे पहले, हाँ सभी चरणामृत देते सब देते थे। बिल्कुल सही बात है। 10वें पातशाह जी ने फिर अमृत चढ़ाया। हाँ, क्योंकि आगे गुरु प्रथा खत्म करनी थी ना। खत्म कर। हाँ, उन्होंने शरीर गुरु खत्म करना था, क्यों वो समय ऐसा था। उनको कितनी मुसीबत से गुजरना पड़ा, उनके बच्चों को शहीदियां कर दी। आगे और कोई गुरु बनाते हो वहां पर कलेश होता पूरा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब एक सिखन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ। मतलब ग्रंथ को गुरु मानना है, लेकिन ग्रंथ को गुरु नहीं, ग्रंथ के ज्ञान को गुरु मानना है, वाणी को गुरु मानना है। वाणी गुरु है वाणी। अगर ग्रंथ को गुरु मानोगे और वाणी को गुरु मानोगे, अलग अलग हो जाएगा फिर तो काम। फिर तो 2 गुरु हो गए, एक गुरु ग्रंथ हो गया और एक गुरु वाणी हो गई। वाणी ही गुरु है, और वाणी वो भी गुरु नहीं है जो वाणी दर्ज है, वाणी है।
जो आती जाती नहीं है, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव यानी सो गुरु हमारा हो, वो है असली गुरबाणी, जिसको धुन बोला गया। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकथ कहानी। गुरमुख तब बनोगे जब धुन में ध्यान को रखोगे, संसार से हटा के उस धुन में ध्यान रखना है। और जब वो धुन प्रकट होगी तो आनंद में नाच लो एकदम, ऐसी मस्ती आ जाएगी जिसको कहा है नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसे आनंद में आ जाओगे। तो ये तभी होगा जब सही मार्ग बताने वाला आपके जीवन में आएगा और आप उस पर चलोगे भी। केवल कंठी पहन के चरणामत लेके भी कुछ नहीं होने का, उस पर चलना भी पड़ेगा मर्यादा के साथ, तो बहुत जरूरी है। कौन कौन है नाम दीक्षा वाले? आ जाओ। अकेले? अच्छा आप अकेले, ये कौन बोला पापा के साथ? तो पहले कहाँ से नाम लिया, कभी लिया? तो कैसे सब ज्ञान है और तो एक्सपीरियंस जो आगे दिखे। गुरु का काम है पहले ही वो सब समझाएंगे जब आपको दूसरी दीक्षा। 6 महीने बोलता हूँ मैं। आगे आ जाओ बेटा। तो घर वाले कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेंगे? ये क्या गले में पहन के कहाँ से जुड़ा है बेटा? ये धागा काट दे बेटा। क्या ना और दूसरी प्रॉब्लम मेरी ये है, मेरी एक मेंटली क्या है? मेंटली। अच्छा, वो 50 साल 48 साल की होती है। ये काले पीले धागे नहीं भक्ति में पहनने हैं। ध्यान बहुत है यार, समझती नहीं है किसी बात। अब आपका सत्संग लगा के देख के आएंगे, सुन रही है। समझती है वैसे सत्संग? सत्संग नहीं मैं अच्छा, बस वैसे सुनती रहती है। वैसे ही सुन रही है। तो कुछ ना हो सकती है। कंठी दे देंगे उसको, हाँ जी, कंठी दे देंगे उसको पीछे। और आगे आ जाओ दूसरे लोग। वो करके आ रही है? अरे वो तो ठीक है, लेकिन लड़ाइयाँ क्यों करके आ रही है? राधा स्वामी है वो? अरे मूर्ति पूजा तो उनको करने दो ना, बाकी उसको डिस्टर्ब क्यों करेगी वो किसी और को? उसको कहो किसी को मूर्ति पूजा करने से रोकना नहीं है, जो कर रहा है करने दो। अच्छा, गुरुजी मेरे बच्चे का एक्टिंग का काम है। एक्टिंग का? हाँ जी, ये फिल्म में एक्टर है? हाँ जी। कौन सी फिल्म में काम किया? एक तो जी मैंने करा कदे दादा दिया कदे पोते दिया पंजाबी अच्छा, पंजाबी और ये अभी फिल्म। गिप्पी ग्रेवाल के साथ। अच्छा, गिप्पी ग्रेवाल के साथ अभी है। अगले महीने से। हाँ, तो क्या करना है फिर? और एक नहीं, इसमें कोई वो तो नहीं है ना? नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बस खाने पीने का परहेज नहीं रखना। नहीं, तो सूजी हमारे घर में शुरू से ही है। हाँ, वो पैग वैग लगाते तो उनके ना साथ नहीं नहीं, हम पैग ना मत ना लगाने नहीं, लगेगा इसका ना। खाना अलग से है। हाँ जी। बताया दियो फिल्म में काम करा कभी दिक्कत हो? वो वहाँ नहीं नहीं, कोई दिक्कत उन्होंने नहीं, मना फिल्मों में करवा काम दिया कर था। सकते हैं, क्या एक्टिंग है उसमें क्या है? हमारा सिंपल है। एक्टर, सिंगर, ये सब इनका खाना अलग टैलेंट है, क्या दिक्कत है? हाँ, वो वहाँ मना कर दिया था ना इसको। हाँ, वहाँ पर मना कर देते हैं। हाँ जी, रामपाल जी क्या मना है? हाँ जी, हाँ जी, कुछ गाना नहीं गा सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। वहाँ पे यहाँ तो यहाँ पर दो 5-7 चीजें जो नहीं कर सकते, जैसे अंडा, मीट, मांस, ये सब नहीं खाना है, लॉटरी नहीं खेलनी है, लूडो नहीं लगाना मोबाइल में, पता लगा 3 पत्ती खेलने लग गए, वो सारा उल्टा काम है। जो टीमें बनती हैं, क्या नाम है, क्रिकेट टीमें, ये भी, और अपना गुरुजी कंठी दे दे, कंठी। हाँ, अभी पहले जो इनको देनी है उनको दे दूँ, हाँ जी, उसके बाद बच्चे की दे दो, ठीक है। और देवी देवताओं की पूजा अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ कोई जबरदस्ती पूजा करने के लिए कहता है बैठो तो बैठ सकते हो। उसने हाँ जबरदस्ती बोल दिया कि इसमें सुहा सुहा करना है तो करते रहो सुहा सुहा, तुम्हें पता ही है कुछ नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए तुम इन्वॉल्व हो सकती हो, ताकि किसी का कह दो कि दिल ना टूटे या फिर कोई तुम्हें अलग से ना बिहेव करे तुम्हारे साथ। बाकी जागृति में रहना है कि ये सब
कुछ नहीं है, ये सब छोटी क्लासेस है। अब हमने आगे बढ़ना है। और कौन है? सबको दे दूं? हाँ, जिन सारे नाम वाले बैठे हैं, हाँ जी। बस सबको दे दो। आ जाओ। इसको दर्शी बने में बाकी दे दो। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, सत्संग की बात नहीं है। पहले तो भी आपको 1 महीना भी नहीं हुआ पूरा। देखो पता क्या है, पहले नाम लिया था कहीं पे? पहले नहीं लिया। चलो फिर जो पहले नाम लेते हैं ना, उनको हम 6 महीना कम से कम रटवाते हैं, क्योंकि पिछले गुरु ने नाम जो दे रखा है वो दिन रात चल। और कौन है? आप कहाँ से जुड़े थे पहले? चंडीगढ़ इनके पड़ोसी फोन से हाँ जी फोन से कहीं से नाम लिया था पहले आपने? कभी भी नहीं लिया? कभी कोई गुरु नहीं बनाया, कभी नाम नहीं लिया। मतलब इतनी उम्र हो जाती है, आपको किसी ने बोला भी नहीं कि गुरु धारण करना चाहिए? नहीं बोला सबने। अच्छा, बोला सबने? नहीं करना। अच्छा, मन ही नहीं मान रहा। ना आप पहले चंडीगढ़ आए थे तो मैं चली गई थी मसूरी वापस। अच्छा, नाम बताओ अपना। किरण। हाँ किरण, दोबारा मैसेज भी नहीं आया? मैसेज नहीं किया मुझे? किया है मैंने, किया था आपको। मैं क्या, मैं पिंजौर आई हूँ 18 से 22 के बीच से ठीक ठीक ठीक। नहीं, तो आप बताया था बीच में मैसेज आते थे ना, वो नहीं आए थे आपके? बिजी हो गई थी? नहीं आते रहते कंटिन्यू? करती हूँ बीच बीच में। अच्छा, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं। हाथ करो बस। कसौली में हो आप वैसे? हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ा ये? सोलन में। गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हो गई है। अब समझ लो। और तो कोई नहीं पहली दीक्षा वाला? हो गए सब? अब समझ लो क्या करना है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है साहेब बंदगी सतनाम। दोनों हाथों को जोड़ के साहेब, दोनों हाथों को सिर पे रखना है, बंदगी, दोनों हाथों को नमस्कार वाली मुद्रा में सतनाम। ऐसे ही करना है आपने। सुबह उठते ही साहेब बंदगी सतनाम, उसके बाद नहाने के बाद साहेब बंदगी सतनाम, फिर भोजन से पहले साहिब बंदगी सतनाम, और सोने से पहले साहिब बंदगी सतनाम। ये 4 बार करना ही करना है। बाई चांस भूल जाता है इंसान, तो जब याद आ जाए तब उसकी खाना पूर्ति कर लो, कोई बात नहीं। जब जागो तब सवेरा। अब ये नहीं कि अरे भूल गए चल कोई बात नहीं जाने दो, ये नहीं, खाना पूर्ति करो उसकी। अब नाम क्या लेना है? शुरू के 6 महीने तक नाम जपना होता है, अच्छी तरह जपना। बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब सतनाम साहिब बंदी। बस ये 5 नाम आपने बार बार रिपीट करने हैं। ये नाम क्यों रिपीट करने हैं? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी नाम फीड हो, तुम्हारे अपने मनमुखी नाम ही क्यों ना हो, तुम्ही ने कुछ बना लिया हो कि मैं मुसीबत में होंगी तो मैं ये जाप करूंगी या कुछ भी, वो सारे दिमाग से निकल जाएंगे। फिर यही 5 नाम आपके अंदर फिट हो जाएंगे। उसके बाद 6 महीने के बाद इन नामों को भी छुड़ा दिया जाएगा। इन 5 नाम का मतलब समझ लो, जय गुरु यानी उस गुरु की जय जो सबका गुरु है, पूरे संसार का गुरु है, वो वाहे गुरु है, परमात्मा है। जय बंदी छोड़ यानी जो हमें बंधनों से छुड़ा दे। जैसे राजा कहता है सैनिकों से बंदी बना लो, तो बंदी बना के कहाँ रखेंगे? बंदी गृह में। बंदी गृह से हमें यानी जेल से हमें जो छुड़ा दे उसको कहते हैं बंदी छोड़। तो बंदी छोड़ की जय यानी परमात्मा की जय। परमात्मा ही बंदी छोड़ है। राम है दाता मुक्ति का। बंधन से मुक्ति कौन कराएगा? राम ही कराएगा। संत केवल नाम जपाएगा। तो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब। अब उस साहिब की जय करनी है जो सबका साहिब है। वो ऐसा साहिब है जिसके माँ और बाप भी नहीं है। आज तक हम जिनकी पूजा करते रहे वो किसी न किसी के पुत्र या पुत्री हुए हैं, लेकिन अब जो साहिब है, साहिब सबसे बड़ा है। अब उसके माँ बाप भी नहीं है। जिसदा साहिब डाडा होवे
और तिसनो मार न सके कोई। ये नहीं कि शरीर नहीं मरेगा। कितनों को शहीदियां दे दी, साहिब तो उनका डाटा था, तो शहीदियां कैसे हो गई? बात यहाँ पर शरीर की नहीं चल रही है, बात यहाँ की आत्मा की चल रही है। यानी उनको वो रास्ता मिल जाता है कि फिर वो जन्म मरण में आती ही नहीं, फिर उनको कोई मार ही नहीं सकता। अब एक बार आए तब तो मरना ही पड़ेगा भाई, शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। मरना फिर भी नहीं पड़ेगा, शरीर मरता है, ज्ञान हो गया, शरीर मरेगा। इसीलिए कितने सिखों ने जान देना स्वीकार किया, लेकिन मुसलमानों के आगे झुके नहीं। क्यों? उनके गुरु ने उनको भेद बता रखा था कि बेटा शरीर भी टुकड़े टुकड़े हो जाए तब भी तू नहीं मरेगा, जो मैंने नाम दिया है उस नाम पे अटल हो जाना। और देखो छोटे छोटे हिस्से काट दिए गए, उंगलियों से ले गए, पैर क्या खोपड़ियां खोल दी, सब कर दिया, लेकिन अगले अटल रहे नाम पे। तो बंधन में कौन है? ये जीव बंधन में है। इसको छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है, वही साहिब है। साहिब सबका बाप है और बेटा किसी का ना है। बेटा होके जन्मे सो तो साहिब ना है। तो जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहिब सतनाम, उसी का नाम सत्य है। उसका नाम सत्य है तो हमारा नाम, हमारा क्या नाम है? सत्य के सत्य? हमारा भी नाम सत्य है, लेकिन हम अपना नाम भूल गए हैं और हमने असत्य नाम को सत्य नाम समझ के अपना नाम बना लिया। 52 अखरी नाम सब असत्य नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। जो सत्य नाम है वो आत्म राम है, और जो नकली नाम है वो 52 अखरी नाम है। किसी का नाम पंकज, किसी का नाम रंजीत, किसी का नाम सुषमा, ये सब 52 अक्षरी हैं। ये नाम इसीलिए मिले हैं क्योंकि 52 अक्षर पैदा हो चुके हैं। अगर ये 52 ना होते तो किसी का कोई नाम ना होता। एक भैंस ने अपने 4 बच्चों के नाम रखे हैं क्या? नहीं रखे। किसी जानवर ने कोई नाम नहीं रखा, केवल इंसान ही नाम रखता है। तो जय गुरु जय बंदी छोड़ जय साहिब सतनाम साहिब बंदगी। उस साहिब की हम पल पल बंदगी करते हैं, उस मालिक की वंदना करते हैं। तो ये 5 नाम आपने जपने हैं, पूरे 6 महीने अच्छी तरह रट लेना। उसके बाद इसको छुड़ा दिया जाएगा, फिर आत्मज्ञान लिखाया जाएगा, तब आप ट्रैक पे चलना शुरू करोगे। उसके बाद धीरे धीरे मालिक की दया होगी, भक्ति बढ़ेगी, दुनिया से संसार से सूरत हटेगी। तब जो चीज़ वहाँ प्रकट होगी वो आपकी तीसरी दीक्षा होगी, और वो परमात्मा देता है। वो परमात्मा तब देता है जब आप मर्यादा में चलते हो। आप मर्यादा भंग करते रहोगे तो वो नहीं मिलने वाला, वो सामान, वो सौदा नहीं मिलेगा। तो मर्यादा में रह के भक्ति करनी है। तीसरी दीक्षा परमात्मा करता है, लेकिन फिर भी गुरु से वेरीफाई करना पड़ता है। जब गुरु यस बोलेगा, क्योंकि माया का भी खेल बहुत जबरदस्त है। पता नहीं माया ने तुम्हें क्या अनुभव करवा दिया और तुम सोच रहे हो शायद यही सच है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तीसरी दीक्षा दी जाती है। आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, आपको जवाब देना होता है। आपके जवाब पे डिपेंड करता है कि आप पास होगे कि फेल हो जाओगे, यानी कि अगली दीक्षा मिलेगी कि नहीं। तो तीसरी दीक्षा तब मिलती है जब आप अखंड नाद के साथ जुड़ते हो, उस सार शब्द के साथ जुड़ते हो। भक्ति तो कर ही रहे हो, शायद ये सारी उम्र करवाए परमात्मा भक्ति, शायद सारी उम्र अनुभव ना करवाए, तब भी हमने धीरज नहीं खोना है। हमने अटल होके भक्ति करनी है। साहिब कह रहे राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। वो बहरा नहीं है कि उसके कान में भनक नहीं पड़ेगी, लेकिन वो देख रहा है तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अचल हो या तुम अभी तक चलायमान हो। तुम्हारे अंदर विवेक है कि नहीं, या अभी भी अविवेकी हो, दूसरों के विवेक को अपना समझ के बैठे हो। सीधे रास्ते पे चलते चलते कोई कह दे अरे रास्ता बेकार है, ये गलत है, तो बंदा विचलित होकर रास्ता छोड़ देता है। ये पंथ उनके लिए नहीं है। ये पंथ उनके लिए है जो भले 10 साल बाद आए, लेकिन अटल होके आए, क्योंकि मुक्ति यहीं मिलेगी और कहीं मुक्ति नहीं है। जितना मर्जी कोई कह ले नहीं ये गलत साधना है, ये कपाल भाती करा रहे हैं, कपाल योग करा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये सुरत शब्द योग है, ये कपाल भाती योग नहीं है। क्योंकि वो जानते ही नहीं, शब्द का भेद ही नहीं है उनको। उनको सिर दिखाई दे रहा है, उनको चमड़ा दिखाई दे रहा है, उनको बाल गाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना विवेक नहीं है कि वो शब्द को जाने, शब्द को देखें। क्योंकि शब्द आंखों से दिखता नहीं है,
लेकिन जो विवेकी हंस होता है बिना आंखों के देखता है उसको सूरत के द्वारा। अखा वाजो वेखणा, वो आंखों से नहीं दिखता लेकिन सूरत की आंखों से देखता है। सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दिखण लागे, मिट गए सकल अंदेश, सूरत से देख ले वह देश। इसी प्रकार आपकी सूरत को एक ठिकाना बताया जाता है कि बेटा चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तेरी सूरत वहीं रहनी चाहिए। और उदाहरण दिया जाता है पनिहारिन का। जैसे पनिहारिन को कोई भी मिल जाए, कितनी बातें कर ले, कितने गड्ढे हो सड़क में, लेकिन वो अटल होके अचल होके अपने घड़े को याद रखती है, घड़े को नहीं बिसारती। इसी प्रकार आपने भी अगली दीक्षा में जो बताया जाएगा उसको ऐसे मजबूती से पकड़ लेना है कि चाहे बड़े से बड़ा कोई आ जाए धुरंधर तुम्हें विचलित करने वाला, लेकिन तुम विचलित नहीं होना चाहिए। इसी को बोला सुमिरन की सुध यूं रहे ज्यों गागर पनिहार, और बोले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। बोलेगी भी, डोलेगी भी, बातें भी करेगी, चलेगी भी, बचेगी भी गड्ढों से, लेकिन अपने घड़े पे स्थिर होके ध्यान को टिका के चलेगी, घड़ा टूटने नहीं देगी। इसी प्रकार आपकी भक्ति चलेगी, उसमें ना जीभ हिलानी है, ना होठ हिलाने हैं, ना कंठ लगेगा। सूरत के साथ शब्द का खेल होगा पूरा। तो ये सब होगा दूसरी दीक्षा में। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। अब आरती का सामान ले आओ।